संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, कई बार इंसान अपनी पूरी जिंदगी देवी देवताओं की पूजा, व्रत, उपवास और धार्मिक अनुष्ठानों में बिताता है, इस उम्मीद में कि शायद कभी तो जीवन में सुख आएगा, कभी तो दुख दर्द दूर होंगे। लेकिन दर्शकों, सोचने वाली बात यह है कि अगर इन सभी प्रयासों के बावजूद भी जीवन में न तो मानसिक शांति मिले और न आर्थिक लाभ हो, तो मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मैं सच में सही साधना कर रहा हूं? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार जी की, जो खुद एक इंजीनियर और प्लांट मैनेजर हैं। राजेश जी ने वर्षों तक देवी देवताओं की पूजा की, व्रत रखे और विशेष रूप से देवी मां की भक्ति में पूरी निष्ठा से लगे रहे, लेकिन न मन को सुकून मिला, न जीवन की परेशानियां कम हुई। दर्शकों, लेकिन आज राजेश जी बताते हैं कि उनकी जिंदगी में असली परिवर्तन तब आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुसार सत्संग सुना और नाम दीक्षा ली, और जैसे ही इन्होंने गुरु जी की शरण ली, उस ज्ञान और साधना का ऐसा प्रभाव हुआ कि इनको मानसिक शांति मिली और इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। दर्शकों, आखिर क्यों आज लाखों लोग अपने धर्म में प्रचलित पुरानी साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना को अपना रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं राजेश कुमार जी की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार कुरेचिया है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ऐसे दिल्ली का हूँ और मैं सूरत में रहता हूँ। सूरत में क्या करते हैं? सूरत में मैं जॉब करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? ये संत रामपाल जी महाराज जी से मैं मार्च 2009 में जुड़ा था। संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं जो सब लोग जो भक्ति करते हैं, मैं भी वही देवी देवताओं की भक्ति करता था। देवी में मैं बहुत विश्वास रखता था, और जैसे नवरात्रि होते हैं तो मैं हमेशा 9 दिन के हमेशा व्रत रखता था, कुछ खाता पीता नहीं था। और लेकिन जैसे उन व्रत के लिए जैसा सोचता था उनसे कुछ लाभ मिले, वैसे कुछ लाभ मेरे को मिलते नहीं थे। फिर मुझे पता चला कहीं पे कि ऐसे एक संत हैं जो एक नाम देते हैं और उनकी भक्ति करने से सब लाभ मिलते हैं। आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, क्या आप इन बातों में विश्वास करते हैं कि नाम लेने से कोई ठीक हो जाता है या किसी संत के आशीर्वाद देने से ठीक हो जाते हैं? क्योंकि जिस तरह से आजकल डिजिटल जमाना है, साइंस का युग है, और दूसरी ओर आप लोग कह रहे हैं कि नाम दीक्षा लेने से लोगों को लाभ मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग संतों का नाम लेते हैं, और उसी कड़ी में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से भी नाम दीक्षा ली। क्या आप मानते हैं कि नाम दीक्षा लेने से लाभ मिलते हैं? आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली, ये भी बताइए। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये नाम लेने से ये सब लाभ मिलते हैं। मैंने नाम किस लिए लिया ये भी मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि ऐसे मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं एज ए इंजीनियर हूँ और एज ए प्लांट मैनेजर अभी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। और ऐसा सब लोग जानते हैं कि हाँ, कोई ना कोई शक्ति तो है जो ये जीव को चला रही है। इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैं जुड़ा तो उससे पहले मैं जो देवी देवताओं की भक्ति करता था, जैसे मैंने बताया मैं देवी की बहुत भक्ति करता था, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं मिलते थे। मुझे थोड़े मानसिक तनाव रहते थे, मैं बहुत परेशान रहता था। और उस दौरान जब मुझे पता चला तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास गया, उनके शिष्य से मैं मिला था, उनके थ्रू मुझे पता चला तो मैं उनसे जाके संत रामपाल जी महाराज जी के पास गया, वहाँ पे नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद भी शुरुआत में मुझे ऐसा था कि जो नाम दीक्षा ली थी मैं उसका सही तरह से, जैसा संत रामपाल जी महाराज बताया, अनुसरण नहीं कर रहा था। तो वो तनाव मेरा पर तब भी तनाव बरकरार था। उसके बाद मैंने एक बार सुसाइड कमिट की। मैंने एक ह्यूज अमाउंट में स्लीपिंग पिल्स ली थी। उसके बाद मेरे पिताजी फार्मासिस्ट हैं तो उन्होंने घर पे ही मेरा ट्रीटमेंट किया, तो मैं करीब 24 घंटे तक अनकॉन्शियस था। तो उस दौरान मुझे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो हैं हमारे, उनके दर्शन हुए और वहाँ पे मुझे पता चला कि परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने दर्शन देके मुझे बताया कि बेटा ये सही तरीका नहीं है, हमको सही मुक्ति पानी है तो आध्यात्मिक ज्ञान को जानना होगा, सही प्रकार से उस आध्यात्मिक ज्ञान पे हमको चलना होगा, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज हमेशा से दावा करते रहे हैं
कि जो भी उनसे जुड़ेगा, उन्हें चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे कितने भी सालों से नशा कर रहा हो, उनसे नाम दीक्षा लेगा तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी और नशे से दूर हो जाएगा। क्या मानते हैं कि ये सही है? हाँ, ये सही है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा जो होते हैं उन्हीं में ये शक्ति है कि वो हमारे सब विकारों को दूर करके और हमें अच्छे रास्ते की ओर हमें ले जाते हैं। सर, आपकी नज़र में अच्छा और बुरा रास्ता क्या है? क्या परिभाषा है असल में अच्छे और बुरे की? अच्छा रास्ता वो है जिसमें हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते, हम किसी तरह का व्यसन नहीं करते हैं और परमात्मा की सही जो साधना है, शास्त्र अनुकूल जो साधना है वो करते हैं। अब बात आती है सही और गलत साधना की। आपकी नज़र में सही और गलत साधना क्या है? सही साधना जैसा कि हमारे शास्त्र बोलते हैं वो सही साधना है, उसके अनुकूल चलना ये सही साधना है। सर देखिए, ये बात सत्य है कि लाखों लोग परेशान हैं, बल्कि करोड़ों लोग परेशान हैं। बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हैं, किसी को आर्थिक परेशानी है, जबकि भक्ति भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। अब बात यदि सत भक्ति की जाए और आपकी बात मान ली जाए कि आप भक्ति कर रहे हैं, तो लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको सत भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए हैं। वैसे तो काफ़ी लाभ हैं, उनमें से कुछ एक लाभ मैं आपको बताता हूँ। मैं जब आर्थिक रूप से शुरुआत में जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की, फ्रेशर था, तो मेरी जो सैलरी थी बहुत कम थी। घर से मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, मैं सब कुछ अपने बलबूते पे कर रहा था। मैं दिल्ली में था, DMRC प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ गुजरात के लिए। जब मैं गुजरात आया अपनी फैमिली के साथ, तो मैं 5,000 रुपये उधार लेके यहाँ पर आया था और मेरे पास कुछ नहीं था। सर, जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान उपदेश लिया है, तब से मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी तरह सुधर गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज मेरे पास फ्लैट है, कार है। एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैं उधार पैसा मांग के खाना खाता था। आज मैं एकदम सुदृढ़ हूँ, आर्थिक रूप से एकदम मजबूत हूँ। और मैं अपने युवा पीढ़ी से यही बोलता हूँ कि आपकी कोई भी परेशानी है, आर्थिक रूप से है, चाहे शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से है, आपको अगर उससे निजात पाना है तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसा जरिया है जिनकी आप सद्भक्ति लेके मुक्ति पा सकते हैं और इन सब चीज़ों का आर्थिक लाभ, भौतिक लाभ और शारीरिक लाभ ले सकते हैं। और एक लाभ बताता हूँ वो आपको भगत जी, मेरे पास ऐसे लाभ हुए हैं कि अगर परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि अगर मेरे पास कुछ होने वाला होता है तो परमात्मा मुझे पहले ही दर्शा देते हैं और फिर उससे मुझे निजात मिल जाती है। ऐसा एक वाक्य बताता हूँ कि मैं एक बार कार से आ रहा था, तो मुझे परमात्मा का, मेरी कार में सब लोग बैठे थे, 6 की 6 सीट पूरी फुल थी और सब लोग नींद में थे। मैं काफ़ी दूर हाईवे पे था, तो मुझे परमात्मा के दर्शन हुए अचानक कि बेटा अभी कार तू साइड लगा दे, आगे एक भूसे का एक ट्रक जा रहा था भरा हुआ, वो गिरने वाला है और तेरी कार जब वहाँ से पास होगी तो उसके ऊपर गिरेगा। तो मैंने कार साइड लगा दी, वहीं थोड़ा देर रुका। उसके बाद जब हम आगे गए तो सच में रास्ते में एक भूसे का ट्रक गिरा हुआ था। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? जैसे उनकी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org, वहाँ पे आप उस पेज पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपने कहीं देखा नहीं होगा। भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से मेरी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे पृथ्वी पे आए हुए हैं, वही पूर्ण परमात्मा है। यहाँ पर आइए और अपने सभी रोगों का, आर्थिक मंदी, उनसे सबसे निवारण पाने के लिए उनकी शरण में आइए और उनसे नामदान लीजिए, तभी आपकी मुक्ति हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सुदर्शन को जब सतलोक जाने का समय आया तो परमात्मा ने पूछा, क्यों भक्त सतलोक जाना चाहते हो? कहने लगा, महाराज बिल्कुल तैयार हैं, आपने ज्ञान ही ऐसा दे दिया, यहाँ कुछ रखा ही नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि देख ले भाई, किसी में तेरी आस्था तो नहीं है। तो उस समय सुदर्शन भक्त ने कहा, परमात्मा मेरी कोई आस्था नहीं है, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया कि तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, चाहे लाख वर्ष जीवन रह ले तो भी एक दिन मृत्यु होगी। इस संसार में रखा क्या है? लेकिन मेरे मन में एक बात रह रह कर कुचेट रही है, मेरे को परेशान कर रही है कि मेरे माता पिता बहुत ही नेक आत्मा थे और दुर्भाग्य उनका रहा कि वो भगवान को पहचान नहीं सके। आपने भी बहुत उनसे विनय करी, दीक्षा लेने की, और मैंने भी जी तोड़ प्रयत्न किया अपने माता पिता से प्रार्थना करके नाम लेने की, परंतु उन्होंने दीक्षा ना ली। हे परमात्मा, मेरी एक हार्दिक
इच्छा और प्रार्थना है कि उन पुण्यात्माओं को किसी जन्म में अवश्य ग्रहण करना, शरण में लेना दाता, जब उनका मनुष्य जीवन हुआ हो। मेरी यही एक तमन्ना है। परमात्मा ने सोचा कि अभी बच्चा कच्चा है, जहां आशा बासा हुई, माता पिता में ममता है और ये पार नहीं हो सकता जब तक इच्छा आपकी रहेगी संसार की। ठीक है, भक्ति जो कर रहे हो ये आपका बैंक बैलेंस बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत पूंजी इकट्ठी हो रही है भक्ति धन की, लेकिन पार नहीं हुए तो फिर यही रह जाएंगे। और इस भक्ति का फिर करेंगे क्या? तो इस कमाई का करेंगे क्या? फिर कभी स्वर्ग में जाएंगे, राजा बन जाएंगे, कोरे कर्म बिगाड़ेंगे अपना कर्म फोड़ के, और फिर पृथ्वी पर ऐसे ही निर्धन बनकर घूम रहे होंगे। तो परमात्मा ने सोचा कि ये जीव इतना पुण्यात्मा है, फिर भी इतना ज्ञान समझाने के बाद भी आज माँ बाप के चक्कर में यो फिर फंस गया। तब परमात्मा ने कहा, बेटा तू निश्चिंत होकर जा यहाँ से, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे माता पिता को मैं अवश्य पार करूंगा, जन्म चाहे उसके कितने लग जाइयो, मैं उनको पार करूंगा भाई। तब सुदर्शन को विश्वास हुआ कि जो परमात्मा ने बोल दिया वो फाइनल है। तब वो सतलोक जाने के योग्य हुआ। और ये स्थिति तो उस व्यक्ति की है जिसके संग में भगवान रोज रहा करते थे। तो पुण्यात्मा उनको विश्वास इतना नहीं हो पा रहा था कि सचमुच गॉड है, परमात्मा है। तो दास का उद्देश्य ये है कि आपके हृदय में सबसे पहले ये जचा दूं कि कबीर इज गॉड। जब कबीर साहब परमात्मा है तो फिर बात ही खत्म है। उनके सारे ज्ञान सही, उनका विधान सही, उनकी जो साधना बताई वो भी श्रेष्ठ होगी, और जो उन्होंने स्थान बताया वो भी सच्चा पावेगा, सत्य मिलेगा। तो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। दोनों का पुनः संयोग पति पत्नी का हुआ, उनके बच्चे फिर भी नहीं थे। इससे पहले भी उनके 1-2 जन्म हो चुके थे, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, संक्षिप्त में जो हमने आवश्यक है। तो काशी के अंदर उनका जब जन्म था, गौरी शंकर सुदर्शन के पिता का नाम था और सरस्वती उसकी मां का, यानी वही आत्माएं थी गौरी शंकर और सरस्वती। ब्राह्मण थे, बहुत ही नेक आत्मा थे, भगवान शिव के पुजारी थे। और भगवान शिव की जो शिव पुराण की कथा करा करते थे और निस्वार्थ भाव से कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे। और कथा करने से जो भी उनको उपार्जन होता था, धन प्राप्त होता था, उसमें से अपना निर्वाह भी करते थे और शेष बचे हुए को पुण्य में लगा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे, जिस कारण से वहां की जनता, आसपास की जो श्रोता होते थे, उनके अंदर उनकी आस्था घनी होगी। वो बहुत ही महिमा के पात्र बने। प्रत्येक श्रद्धालु के मुख पर यह वचन था कि बहुत ही नेक ब्राह्मण है। इन अन्य ठगों की तरह ये ठगते नहीं है। अन्य ब्राह्मण जो कहते थे तुम्हारे पितर रुष्ट हो गए, 500 कपड़े दो, ऐसे श्राद्ध कराओ, 11 रुपये दो, ऐसा कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, कहते ये ऐसा नहीं करते। जिस कारण से अन्य जो ब्राह्मण गुरु थे, जो रोजी रोटी के लिए ही अपना उद्देश्य लेकर के कथा आदि किया करते थे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करने लगे कि इसने तो हमारा रोजगार ही बंद करने को जा रहा है। और इस बात का ज्ञान हो गया काशी शहर के मुसलमान मुल्ला और काजियों को। तो उन्होंने दाव लगाया कि जो अन्य ब्राह्मण गुरु हैं वो तो इसके साथ नहीं, और जनता विशेषकर धर्म गुरुओं के साथ ही होती थी, और जैसा भी वो हमें मिसगाइड कर देते थे, हम मरने मारने को तैयार हो जाते थे। तो इस बात का उन्होंने दाव लगाया गौरी शंकर को
और सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया कि ये हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इस पर बैन लगा दें। ऐसा ही हुआ। जो ही उन्होंने मुसलमान पीरों ने, मुल्ला और काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती के घर पे जाकर अपना झूठा जल छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स, और बहुत से ब्राह्मण बाहर देख रहे थे। उन्होंने उनका विरोध ना करके सब जगह शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया, इसको जाति से बाहर कर दो, इसका भाईचारा बंद, कोई इनसे बात नहीं करेगा, ये मुसलमान हो गया, और गंगा घाट पे स्नान करना बंद। ऐसा हो जाने से गौरी शंकर सरस्वती के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, रोजी रोटी की। तो उन्होंने क्या किया कि सस्ते से सस्ता कौन सा काम है जो बगैर किसी पैसे से स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया। जुलाहे के काम में 4-5 एक डंडे से गाड़ने होते हैं, और उन्होंने वो जुलाहे का काम शुरू कर दिया। वो मुसलमान बना दिए गए, लेकिन अंदर से वो भगवान शिव की पूजा फिर भी कर रहे थे। भले ही वो 5 वर्ष नमाज भी करते थे, लेकिन भगवान शिव को वो भूल नहीं पाए थे। अंदर से उनको अंदर एक विशेष कसक थी। अब उनके संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे, भगवान शिव से याचना भी करते रहते थे। अब उनका गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया, तो उन्होंने एक इसका अल्टरनेट खोजा। काशी शहर से बाहर गंगा का जल वर्षा के दिनों में, जब गंगा बहुत ऊपर से भरकर चलती है, किनारों को छूती हुई, तो लहरों के द्वारा उछलकर कुछ जल गौ घाटों के ऊपर से और बाहर मैदान के अंदर एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था और बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा सीजन, सारा वर्ष उसका जल बहुत निर्मल और पवित्र रहता था। तो गौरी शंकर और सरस्वती सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन उस लहर तारा नाम के तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। लहर तारा नाम उसका इसलिए पड़ा था कि गंगा की लहरों से उछला हुआ जल वहां एकत्रित होता था, तो लहर तारा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। उधर से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपने भगत के उस वचन के आधार से मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। तो हम अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब हम नीरू नीमा इनको ज्यादा बोलेंगे क्योंकि ये ऐसे ही प्रसिद्ध थे। परमात्मा संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए। एक शिशु रूप धारण किया और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। उस समय काशी के अंदर ये भूत पूजाएं, आन उपासनाओं का बहुत जोर था। तो उस समय स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण, कुछ सुलझे हुए ऋषि थे, उन्होंने भी आकर के वहां कुछ सुधार किया था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे स्वामी रामानंद पंडित जी ने, और उनको ज्ञान जो उसने बता था वो ज्ञान बता रखा था। तो वो सभी प्रचार किया करते थे आसपास के क्षेत्र में। और काशी के भी उसने कई डिवीजन बना रखी थी, और उसमें एक एक अपना शिष्य ऋषि बैठा रखा था उनको प्रवचन और ज्ञान सुनाने के लिए। और किसके पुजारी थे? भगवान विष्णु के पुजारी थे स्वामी रामानंद जी। तो उनके शिष्य भी श्री विष्णु की कथा सुनाया करते थे, गीता की कथा सुनाया करते थे, राम और कृष्ण के किस्से सुनाया करते थे। तो उन्होंने कुछ सुधार किया था।
फिर भी वहां कच्चापन था, इसलिए परमात्मा पहुंचे, क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र और धार्मिक शिक्षा का केंद्र भी बनारस यानी काशी शहर ही रहा है। जिस कारण से परमात्मा ने वही अक्षेत्र, वही शहर चुना कि वहां बड़े विद्वान ऋषि रहते हैं। यदि उन्होंने मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सतलोक से चलकर आए और बनारस शहर के अंदर लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए, एक शिशु रूप धारण करके। उधर से स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य अष्टानंद नाम के एक ऋषि, वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करते थे और कुछ देर वहां बैठकर उस शांत प्रिय अक्षेत्र में अपने गुरुजी के द्वारा बताई गई साधना को किया करते थे। उस दिन भी वो स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे, आसन लगा के लहर तारा तालाब के किनारे पर घास पर। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक शिशु रूप धारण करके। उनका बहुत तेज था। अब अष्टानंद जी अपना क्रिया साधना करने में तत्पर थे। उनकी अचानक दृष्टि आकाश में गई कि ऊपर से ये प्रकाश कैसे आ रहा है, कितनी गति से आ रहा है। उसने जो ही आसमान में देखा, उसकी आंखें चरम दृष्टि उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। वो प्रकाश का गोला सा दिखाई दे रहा था। अब जैसे हम अपनी आंखों से सूर्य को कभी गलती से देख लेते हैं, दृष्टि पड़ जाती है, तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य के उस तेज को सहन नहीं कर पाती और हम दूसरी साइड में जब नजर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति थी उस अष्टानंद ऋषि की हुई कि उसने देखा था एक प्रकाश का गोला, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी उस तेज को, और जो ही उसने आंखें बंद करी और साइड में की तो क्या देखा, एक नवजात शिशु देखा, एक बालक का उसमें चित्र दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर अष्टानंद बड़े चकित हुए और कुछ देर में क्या देखा उसने कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब में एक किनारे पर सिमट गया। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा कि ये आज मैंने क्या देखा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई गलत फहमी बन गई है, मेरी कोई भ्रमणा है, संशय। वो वहां से उठकर आ गया। उधर से आकर उसने अपने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव, आज आपके शिष्य ने ऐसे ऐसे साधना काल में, साधना समय में एक प्रकाश देखा, आकाश से बहुत तेज गोला आ रहा था, और जब मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी तो मैंने आंखें बंद कर ली। उसमें एक नवजात शिशु का रूप देखा। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये मेरी कोई आंखों का दृष्टि दोष है या कोई और परमात्मा की लीला है, मुझे बताइए। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतारी शक्ति धरती पर जन्म लेने के लिए आती है, तब तारा सा टूटता है। ऐसा ही तुझे दिखाई दिया होगा। तो शिष्य ने कहा हाँ जी, ऐसा ही था। तो वो यहां जन्म लेगा किसी मां से और अपनी जो लीला करने के लिए आए हैं वो करेंगे। बेटा, ये तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं, ये तो कोई संयोग था उस महापुरुष के ऊपर से आने का। अब रामानंद स्वामी जी को जो ज्ञान था, उसको इतना ही ज्ञान था कि जितने भी यहाँ अवतार आए हैं वो किसी मां से ही जन्मे। इसलिए उसने अपने शिष्य को अपने विचार आधार से संतुष्ट किया, उसकी शंका का समाधान किया। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह
स्नान करने के लिए वहां से चले लहरतारा पे। तो उससे पहले दिन उस नीमा के घर कोई रिलेटिव आ गया था, नीरू के घर पे। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी आई थी, बच्चे भी आए थे। तो उसने रात्रि के समय नीमा से बहुत कुछ बातें की और कहा कि आपको संतान नहीं दी अल्लाह ने, और आप अर्ज करो अल्लाह से, एक पुत्र तो होना ही चाहिए था, बगैर पुत्र की गति नहीं होती। ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बताई। अपने आत्माओं, ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। हम उस व्यक्ति को एक भाग्यवान मानते थे जिनके संतान हो, और संतान में भी पुत्र हो तो वो लकी है। अगर लड़की है तो भी हम उसको भाग्यवान नहीं मानते थे। ये हमारे धर्मगुरुओं की काल के प्रेरणा से उन्होंने हमारे अंदर ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी थी कि जिनके संतान ना होती उनका तो जीवन हराम रहता था पूरी लाइफ में, और जिनका पुत्र ना होता उसको डरा डरा कर मार देते कि पुत्र बिना गति नहीं हो सकती। तो इस तरह की वो बातें हमें मूर्ख बनाने के लिए वो अज्ञानी बताया करते थे। और संसार का यानी जगत और भगत का आपस में जो विरोध रहा है, उसका कारण यही रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के विचार हैं वो संसार के विचारों से भिन्न होते, उनके कति विपरीत होते हैं। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से दास आपको बताएगा कि जिनका संतान नहीं है वो परमात्मा के विधान अनुसार, और उन्होंने मोक्ष मार्ग मिल गया, तो वो सबसे लकी हैं, सबसे भाग्यवान हैं। और ये ना समझना कि जिनका संतान है वो भाग्यवान नहीं है, नहीं। संतान और परिवार का होना हमारे संस्कार हैं। एक बार सुखदेव ऋषि जो थे मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। मां के गर्भ से वो बाहर नहीं आए, क्योंकि मां के गर्भ में ये पता रहता है प्राणी को कि मैंने कितने जन्म खो दिए बिना भक्ति के। और बाहर आते ही या भूल पड़ जाती है तो उसको ज्ञान था कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी का जो प्रभाव है, बाहर आते ही त्रिगुणमय माया से जीव मूर्छित हो जाता है। इसकी सब यादाश्त चेतना पिछले जन्म जन्मांतर की समाप्त हो जाती है। इसको नए सिरे से शिक्षा दी जाती है, ये तेरा दादा है या तेरी दादी है, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताऊ है, तेरा ये नाम है, ये तेरे माता पिता। कुल कुटुंब के लोगों की जानकारी उनको फिर धीरे धीरे दी जाती। वो पिछली अपनी सब यादाश्त खत्म कर देता है। इतने जबरदस्त अटैक होता है इसके बाहर आते। तो सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष प्रार्थना पर तब उसने एक प्रतिज्ञा कराई कि आप कुछ देर अपनी माया को रोको, तब मैं बाहर आऊं। तो उन्होंने भी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कि हम ज्यादा समय तक माया को नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो सुखदेव जी ने कहा आप इतनी ही देर रोक लीजिए। तभी वो मां के गर्भ से बाहर आया और उसको चेतना बनी रही कि भगवान मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यहाँ जो भी हमारे रिलेशन हैं, हमारे जो नाते हैं, ये संस्कार से जुड़े। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्ध्यान हो गए। जब उनके पिता, क्योंकि वेद व्यास ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ था। तो वेद व्यास जी बड़े विद्वान पुरुष थे, उनको पता था कोई योगी पुरुष है मेरी पत्नी के गर्भ में और 12 वर्ष से बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भगवान पुत्र के मैं दर्शन करूंगा, ऐसा अच्छा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। इस आशा में वो 12 वर्ष तक उसकी इंतजार करता रहा। जब सुखदेव ऋषि मां के पेट से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पर डाल के ऐसा ही उठकर चल पड़ा। बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया, अंदर सूक्ष्म शरीर से छोटे बालक का रूप था। अब व्यास ने कहा बेटा, क्योंकि मां के गर्भ में जब सुखदेव था तो उसकी माता को कोई परेशानी नहीं थी,
जो गर्भ के दौरान हुआ करती है माताओं को। तो जिस कारण से उस मां ने कहा था कि इस पुत्र का नाम मैं सुखदेव रखूंगी, सुखदेव, इसने मुझे दुख नहीं दिया, गर्भ में भी मैं सुखी रही। बाहर आते उसका नाम सुखदेव रखी रखा था। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव एक बार मुझे दर्शन दे। वो पीठ करके चल पड़ा उठ के, और व्यास जी पीछे पीछे चल पड़ा कि बेटा 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, अरे एक बार शकल तो दिखा दे। तो पीछे से ही मुड़ के नहीं देखा उसने, सुखदेव ने, और कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार तो आप मेरे पिता बने और मैं आपका बेटा बना, ना जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने और मैं आपका बाप बना। ये बहुत बुरा झंझट है। अब के मैं इस चक्कर में पड़ू को नहीं और आपके दर्शन भी नहीं करूं, कि ऐसा ना हो मेरी ममता आप में और माता जी में हो जाए। यूं कह के वो आकाश में उड़ गया। तो तब सुखदेव ऋषि ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूत, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो आप और हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहां अपने एक परिवार रूप में इकट्ठे हो गए हैं। मृत्यु के उपरांत ना जाने पिता कहाँ पशु बन रहा होगा, माता कहीं पक्षी बनी होगी, बेटा पता नहीं कहाँ और अन्य योनियों में घूम रहे होंगे अपने अगले संस्कार को पूरा करने के लिए। तो इस कारण से एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा ये सत्संग है और ये आत्मा की खुराक है, आहार है। अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो सुबह खाना खाता है तो शाम को भी उसको भूख लगती है, तो वो स्वस्थ है। और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है, ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में, चाहे वो सत्कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो की तो बनी है, तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उस दिन भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस हो रही है, तो उसको डिफेक्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि अन्न इच्छा होगी भक्ति में तो खाने में, तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो कड़वी ही होती हैं, और फिर वो ठीक होता है। तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती हैं। इसी प्रकार इन कथाओं को 100 बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार करें, तब तो सत्संग सुनने का लाभ है। तो एक बार एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उस किसान की भी मृत्यु होगी। बड़े वाले लड़के का विवाह कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी बड़े वाले लड़के के। छोटा जो दूसरी मां से उत्पन्न हुआ था वह मां भी मर गई और वो पिता भी मर गया उसका। बड़े का विवाह हो गया था तो वो छोटे वाला कुदरती थोड़ा सा बीमार हो गया। दूसरी मां से जो उत्पन्न हुआ था, जमीन बहुत थी तो उसने बीमारी का इलाज कुछ दिन करवाया उस बच्चे का। फिर उनके मन में दोष पैदा हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्कीम बनाई कि इसको विष दे दें छोटे वाले को और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। सबको मालूम है ये अस्वस्थ है, किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसा ही कर दिया। एक दूर देश के डॉक्टर से बात की, उसने उस समय 500 रुपये मांगे
और उसको विष दे दिया, लड़का मर गया। अब खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक तो पैसा लग रहा था वो बच गया। कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, पुत्र उत्पन्न हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं, और उसको खूब लाड प्यार से खिलावे पिलावे, चंद दिनों में वो युवा हो गया। यानी 16-17 वर्ष का जब वो हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के तुरंत बाद वो लड़का फिर बीमार हो गया। उनका अपना पुत्र इतना रोगी हो गया कि उन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया। दूर देशों में जहां भी जिसने कोई वैद्य बताया, कोई जंतर मंत्र करने वाला बताया, वहीं गए। आधी संपत्ति यानी जमीन भी बेच दी, और लड़का ज्यों का त्यों प्रतिदिन सूखता ही जा रहा था। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़का चारपाई पर लेटा था। लड़के ने कहा अपने पिता को कि भाई साहब, मेरे कफन की तैयारी करो, लकड़ियों की तैयारी करो, अब मैं अपना हिसाब किताब करके मैं चलने वाला हूं। अब उसके पिता ने सोचा, बच्चा रोग के कारण इतना अस्वस्थ हो गया, इसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया, और मुझे ये भाई कह रहा है। तो उसने कहा, बेटा मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू क्या है, मैं तेरा वो भाई हूं जो तेरे पुत्र रूप में जन्मया हूं, जिसको तुम दोनों ने मिलकर और विष देकर मारा था। मेरी आधी संपत्ति जो थी वो मैंने खर्च करवा ली, अपना पूरा कर लिया। अब तेरा और मेरा इतना अकाउंट रह रहा है, एक लकड़ी और एक कफन का, और वो तैयारी कर ले। अब उस समय उसका कलेजा पकड़ा गया। अकबर जी सा कराया था, वो मेरे आज आगे आ गया। अब आदमी के साथ जब घटना घटती है तब उसको महसूस होता है, और सत्संग में आने के बाद जीव को पहले ये आभास हो जाता है, यदि मैं ऐसा जुल्म करूंगा तो मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा। तब उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, हमने जो जुल्म किया था बेटा भाई मेरे सामने आ गया। अब आगे हमारे संतान की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया, और जो तेरी संपत्ति थी वह खत्म होगी, तेरा मेरा हिसाब हो गया। भाई मैंने जो किया था वो तो मुझे फल भगवान ने दे दिया, और बहुत अच्छा किया। आज मेरी आंख खुल गई, और मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आके भाई तेरे साथ मैंने जो कर दिया। वो बोला भाई जो किया वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी के बहकावे में करो चाहे ना करो। तब उसने पूछा, उसके पुत्र भाई कहो चाहे बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूं, और वैसे उसके शरीर से पुत्र था, उससे पूछा कि हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आ गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया। अब कुल नाश हुआ, संतान आगे है नहीं, लेकिन एक बात बता, जो तेरी पत्नी है इसने क्या अपराध कर दिया? उसमें सती प्रथा थी, और सती प्रथा के तहत उसमें क्या होता था, यदि किसी लड़की का पति मर जाता था उसको 7 चिता में जिंदा फूंका करते थे। तो उसने कहा कि इसका क्या दोष है जो तेरे साथ ही जिंदगी जलेगी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से अपने धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाएं करता है और फिर भी उसे कोई लाभ नहीं मिलता, तो वह अपने ही कर्म और श्रद्धा पर शंका करने लगता है, फिर चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या भक्ति ही क्यों ना हो। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र की रहने वाली जानवी प्रदीप वालस्कर जी की। जानवी जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की साधनाएं की, पूजा पाठ, व्रत उपवास, मंत्र जाप और मंदिरों में दर्शन। लेकिन इसके बावजूद भी परेशानियां और बीमारियां इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी।
लेकिन फिर इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। दर्शकों, आज जानवी जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आज मैं और मेरा परिवार न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बल्कि हमें आत्मिक शांति और सच्चे सुख की अनुभूति भी हो रही है। दर्शकों, आखिर जानवी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी दिव्य औषधि दे दी जिससे इनकी सारी परेशानियां और परिवार की लाइलाज बीमारियां छूमंतर हो गईं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं जानवी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम जानवी प्रदीप वालस्कर। जानवी जी, क्या करते हैं आप? हम टीचर हैं आरएसएस वाले स्कूल में, सरस्वती शिशु मंदिर में सन 98 से लेके 2008 तक निरंतर कार्यरत रहे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधनाएं की? हमने सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे जो हिंदू समाज में अभी चलते आ रहे हैं, और हमारे घर का माहौल भी वैसा ही भक्तिमय था। हमारे मम्मी पापा काफ़ी भक्ति करते थे। बचपन से ही हम पापा हमारे राम 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 लिखवा के लोई में, आटे की लोई में गोलियां बना के मछली को खिलाने के लिए कहते थे। हम चारों बहन भाई ऐसे ही करते थे, और मम्मी जितने भी व्रत करती थी हम मम्मी के साथ साथ व्रत करते थे। विशेष तौर से गणपति और भोलेनाथ जी की भगवान व्रत करते थे, और संकट चतुर्थी भी मम्मी के साथ करते थे। बचपन से हम इतनी पूजा करते थे और भगवान के प्रति हमारी बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। पर जैसे ही विवाह हो गया हमारा, विवाह के बाद हमने गायत्री परिवार में आ गए, क्योंकि पड़ोसन हमारी गायत्री परिवार की थी। और उस विवाह के बाद तो हम काफ़ी परेशान रहने लगे कि आर्थिक भी और मानसिक भी, घर में भी बड़ी अशांति थी। तो वो बोली कि तुम गायत्री का मंत्र जाप करती रहो, इससे आपको बहुत लाभ होगा, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो हम उसके साथ गए और नाम दीक्षा ले ली गायत्री की, और तब से हम गायत्री की इतनी तन मन धन से व्रत करते थे, पूजा करते थे, नवरात्रि के व्रत करते थे। हर साल शांति कुंज में जाते थे। शांति कुंज में हवन यज्ञ का ट्रेनिंग देते थे। वो 9 दिन का सत्र करके आते थे हम, और ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पे घर पे आते थे। घर पे स्कूल से आने के बाद जहाँ से भी आता है फ़ोन या बुलावा आता है कि यहाँ हवन होना है, या विवाह संस्कार होना है, या जन्मदिन संस्कार है, तो हम माँ बेटी चले जाते थे झोला उठा के। बेटी की डफली उठा लेती थी, वो भजन पूजन करती थी, और 3 घंटे लगते थे हवन यज्ञ में। हम पूरा करते थे, ना भूख ना प्यास, कुछ भी नहीं, इतना हम समर्पित थे। फिर भी दुखों का, संकट का कोई निवारण ही नहीं होता था। एक संकट गया कि दूसरा आता था, दूसरा गया कि तीसरा आता था। हम इतने थक गए थे, इतने रोते थे, हे गायत्री माता, ये कब संकट निवारण होंगे, और कितने देना है तो इकट्ठा दे दो, पर ये ख़त्म हो जाए। जब भी हम शांति कुंज जाते थे, शांति कुंज से शैल दीदी से चरण स्पर्श करते थे, तब हम यही कहते थे कि दीदी हमारे बहुत संकट है, हम बहुत कष्ट में हैं, कब कष्ट समाप्त होंगे? तो कहते थे कि ये प्रारब्ध है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। बहन जी, हमें आप एक बात बताइए, आपने गायत्री परिवार में रह के कितने साल तक साधनाएं की? 26 साल हमने भक्ति साधना की है। लेकिन गायत्री परिवार में जिस तरह के यज्ञ हवन करवाए जाते हैं और जो आप गायत्री मंत्र का जाप करते थे, इन सब चीजों का खंडन तो संत रामपाल जी महाराज जी बहुत पहले से करते आए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? वो करते आए हैं तो ये आज हमें समझ में आ गया कि वो गलत साधना थी, क्योंकि हमें कोई लाभ ही नहीं हुआ, और हम इतने निराश हो चुके थे। इवन इतना हम ये बता रहे कि हम नास्तिकता की ओर जा रहे थे। जब हमने तत्वदर्शी संत को ढूंढने लगे, फिर हमने क्या किया कि श्री राम शर्मा आचार्य जी की लिखी छोटी छोटी पुस्तक थी, तो पहले हमें ब्रह्मा की पुस्तक मिली। ब्रह्मा की पुस्तक हमने पढ़ी कि यही भगवान हो सकते, पूर्ण ब्रह्मा। तो पुस्तक पढ़ी तो उसने पुस्तक में लिखा था कि वो अपने बेटी पे ही बुरी नज़र डालता है और उसका शील हरण करता है। हमने कहा नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने कहा ज़रूर अल्लाह होगा। तो फिर अल्लाह 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 तो एक ही है, हमें लगा अल्लाह ही होगा। फिर हम मजार मस्जिद जाने लगे, फिर वहाँ अपना दुखड़ा रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। पर जब बकरीद आती
तो सब लोग बकरा काट के गौ मांस काट के अपनी ईद मना रहे हैं। हमने कहा अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता है, जिसने बनाया सारे जीव जंतुओं को उसको काट के उसका मांस खाने के लिए कभी नहीं कहेगा। तो फिर अल्लाह, हमने कहा अल्लाह नहीं हो सकता। फिर हमारे साथ जो एक टीचर थी, वह टीचर ईसाई थी, बड़ा अच्छा व्यवहार था, उनसे ज्ञान चर्चा चलती थी। हमने कहा ज़रूर यीशु ही होंगे। फिर हमने उनके साथ भी चर्च गए 2-3 बार। फिर उन्होंने हमें एक छोटी सी बाइबल दी, ये पढ़ो। तो हमने वो बाइबल पढ़ी बड़ी श्रद्धापूर्वक। पर जब यीशु को यहूदी लोग मारते हैं बुरी तरह के और क्रॉस पे लटका देते हैं और कील ठोक देते हैं, तब यीशु कहते हैं कि हे भगवान, हे गॉड, हे ईश्वर, इन अज्ञानियों को माफ़ कर दो। तब हमें लगा नहीं, यीशु भी पूर्ण गॉड नहीं है, उनके ऊपर भी कोई पूर्ण परमात्मा है। इस प्रकार हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे और फिर हम नास्तिक बन गए। जानवी जी, आपने अपना पूरा जीवन भगवान की खोज में बिता दिया, जिसमें आपने चारों धर्म में से किसी को नहीं छोड़ा। प्रत्येक धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हुए आपने भगवान प्राप्ति की खोज जारी रखी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने चारों धर्मों को अपना के देखा, तो उसके बावजूद भी आपको भगवान की जानकारी नहीं हुई, जिसको आप भगवान कह सको, आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो जानवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई? हाँ, यही हम अभी बताना चाहते कि हम बर्थ सर्टिफिकेट लाने गए तो चाचा के गांव चले गए, जलगांव जिला में पाचोरा। तो वहाँ गए चाचा के यहाँ, तो नहा धो के हमने कहा चाची से हमें हवन करना है। तो चाचू बोले मैं चाय बना लेती, तब तक तुम 2 मिनट चाचा से बात कर लो। चाचा से बात की तो चाचा बोले तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं थोड़ी बात बता दूं। हमने कहा बता दीजिए, आधे घंटे में, क्योंकि हमें तुरंत निकलना था। तो चाचा ने हमें बताया कि देखो हमारे साथ बहुत धोखा हो गया है। हमने कहा कैसा धोखा? बोले हम जिसकी भक्ति करते हैं उसका, हम जिस लोक में रह रहे, ये काल का लोक है और यहाँ का भगवान काल भगवान है, ज्योति निरंजन भी उसी को कहते हैं। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में थे और वो अनुयायी थे उनके, तो उन्होंने हमें ये सत्य जानकारी दी और उन्होंने तुरंत पेज खोल के बता दिया, गीता का भी बताया और ज्ञान गंगा की पुस्तक बता दी खोल की, और उसमें बताया वो उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष, और बताया कि ऊर्ध्व मूलम अध शाकम, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देव शाखा है, पात रूपी संसार। जानवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में एक शिक्षक के रूप में काम किया है, आपने गीता जी को भी पढ़ा है। तो गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो आप बात कर रहे हो, तो क्या ये जानकारी आपको पहले कभी नहीं मिली? तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा एक ही होता है विश्व में, और वो संत रामपाल जी महाराज है, ये हमारे चाचा ने हमें समझा के बताया। वो उल्टा वृक्ष पीपल का संसार रूपी वृक्ष जो समझाएगा वो तत्वदर्शी संत, तो वो वहीं से हमें मिला। जब चाचा ने ये बात बताई कि ये शरपुरुष की पत्नी दुर्गा है, इनके 3 पुत्र है, यही गुण है, रजोगुणी रूप ब्रह्मा, सतोगुणी विष्णु और तमोगुणी शिव, और हम उल्टी पूजा कर रहे हैं, पात रूपी संसार, हम इनके पूजा कर रहे हैं, तो ये हमें फल कहाँ से देंगे? अपने को राइट पूजा करनी है। उन्होंने पेज राइट कर दिया। जड़ की पूजा करनी है, भक्ति रूपी जल हमें जड़ में डालना है, पूर्ण परमात्मा कबीर है, उन्होंने बताया और हम ध्यान से सुन रहे। जब हम भक्ति रूपी जल जड़ में डालेंगे तो ये पूरा पेड़ हरा भरा होगा, फलों फूलों से लद जाएगा और छाया भी मिलेगी अपने को और मोक्ष भी मिलेगा। तो उन्होंने इतना बताया। हमने कहा चाचा अब हमें देर हो रही है, आप हमें ये पुस्तक दे दीजिए। उन्होंने पुस्तक दे दी, हमने पुस्तक ली और बस में बैठ के आगे के सफ़र में निकल गए। हमने अपना पूरा काम कर लिया और बस में बैठे बैठे हमने सृष्टि रचना पूरी पढ़ ली। सृष्टि रचना पढ़ते ही हमारे होश उड़ गए। हमने कहा हे परमात्मा आप यहाँ मिले, हम इतने ऐसे हो गए बिल्कुल गदगद। तो चाचा से हमने कहा कि हमें दीक्षा लेना है, तो फिर चाचा ने हमें फ़ोन नंबर वगैरह करके बात करके नामदान केंद्र का आता पता बता दिया। वैसे ही हम पुणे में आए और हमने 28 जनवरी को 2017 में नाम दीक्षा ले ली। आपने संत रामपाल जी महाराज से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको कोई सांसारिक या आर्थिक लाभ भी मिला? जी, हमें बहुत लाभ मिला। सबसे बड़ा लाभ तो आध्यात्मिक लाभ मिला है। सच्चा गुरु मिला, पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी खोज में हम लगे थे वो प्राप्त हुआ, और हमें मोक्ष भी प्राप्त होगा, और मोक्ष प्राप्त होने के बाद हमें जाना कहाँ है ये भी पता चल गया
कि हमें अपने निजधाम जाना है और वहीं से हम आए हैं, ये हमें लाभ बहुत बड़ा मिल गया। और हमें ये लाभ मिला है कि हमारे हस्बैंड को अस्थमा था 20 साल से, आज उनका अस्थमा पूर्णतः 80% सही हो गया है। नहीं तो वो पूरी रात बारिश और सर्दियों में सोते नहीं थे, बैठे बैठे बिताते थे। और डॉक्टर ने भी बोल दिया था और वो भी मान गए थे कि ये अभी बचने वाले नहीं हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली, उनका स्वास्थ्य एकदम सही हो गया है। क्या संत रामपाल जी महाराज ने उनके अस्थमा को ठीक करने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी दी? नहीं, कोई दवाई नहीं दी, उन्होंने सद्भक्ति दी। वो मंत्र में ही पावर है। सतनाम का मंत्र श्वास से ही है। उनकी श्वास की बीमारी है, श्वास के मंत्र से ही उनकी बीमारी ठीक हो गई है। और हमें अनेकों लाभ मिले, पर अभी हम बता रहे हैं कि मैं, मेरी बहन और मेरे पति और उनकी बेटी, हम चारों लोग हरियाणा में गए तो वहाँ बहुत तेज़ से बारिश आई और इनका अस्थमा बढ़ गया। तुरंत इनका अस्थमा बढ़ गया तो हमने कहा संत रामपाल जी महाराज आपकी शरण में है, आप ही संभालो हमें। और तो उतने में एक ऑटो वाला आया। ऑटो वाले से कहा हमने कि आप रुको थोड़ा, मैं और बहन की बेटी को जाना था दिल्ली, फ्लाइट से जाना था। तो उतने में परमात्मा से कहा कि संत रामपाल जी महाराज आप ही मेरे भगवान हो, आप सारी व्यवस्था कर दीजिए। उतने में एक सफ़ेद कार आती है और वो रुकती है बारिश में ही, कहती बहन जी आप लोगों को कहाँ जाना है? तो हमने कहा हम लोगों को तो रोहतक जाना है और इसको हवाई अड्डे जाना है। तो बोले हम लोग वहीं जा रहे और संत रामपाल जी महाराज के हम शिष्य हैं, आप भेज दीजिए। तभी हमने कहा ये संत रामपाल जी महाराज ने इतना चमत्कार कर दिया कि उसकी व्यवस्था हो गई। वो ऑटो वाला हमें ले गया। हमने कहा भाई इनकी तबीयत खराब हो रही है, आप अपने घर ले चलिए। ऑटो वाला ने एक घर में लेके गया और वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी प्रेरणा उनके मन में भर दी कि वहाँ उन्होंने इतना अच्छा व्यवहार किया, गर्म पानी गर्म चाय सब दे दिया उनको। और उन्होंने एक अस्थमा की पुड़िया एक पड़ोस वालों से ला के उनको दी और उनका अस्थमा एकदम ठीक हो गया। दूसरे दिन वही लोग अस्पताल लेके गए और 3 महीने की दवाई दी। वो दिन और आज का दिन उनका पूरा अस्थमा जड़ से ख़त्म हो गया है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और हमें ये लाभ मिला कि हम बाथरूम में नहाने जा रहे थे तो वो हीटर ऑटोमेटिक था, पर उस दिन पता नहीं क्या हो गया, हम कपड़े भी धो रहे थे, उतने में हीटर एकदम ब्लास्ट कर गया फटाक से। और देखा तो इतना हीट पूरा भाप से पूरा दिखाई नहीं दे रहा था बाथरूम, और हम आराम से बाहर आ गए। एक बूंद भी हमारे एक छींट भी ऊपर नहीं आया। तो वो जीवन दान हमें संत रामपाल जी महाराज ने दिया है वहाँ पे। और एक लाभ बताना चाहती हूँ मैं। हम दोनों लोग डबल सीट जा रहे थे बाइक से, और एक पीछे से एक दूसरी बाइक आती है डबल सीट, वो हमारी गाड़ी को ठोक देती है और हम लोग वहीं पे गिर जाते हैं। पर संत रामपाल जी महाराज की दया से उसी समय सिग्नल गिर जाता है और पीछे की गाड़ियाँ पीछे ही रुक जाती है और हम लोग आराम से उठते हैं। लोग भी हेल्प करते हैं, पर हमें एक भी खरोच नहीं आया। वो भी पूछते हैं कि तुम्हें कुछ लगा? तो उनको भी नहीं लगा और हमें भी नहीं लगा। वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दे दिया है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं दूंगी, संदेश परमात्मा देते हैं, पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि सद्भक्ति करिए। पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हैं, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा कबीर है। हम लोग बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात गुरु परमात्मा हरियाणा में आए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। आप निरंतर 1 महीना तक सत्संग देखिए, किसी भी चैनल पे देखिए, कई चैनलों पे आता है और नीचे में एक पट्टी चलती है, व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया है। आप व्हाट्सएप करके निःशुल्क पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह, एक कोई भी पुस्तक आप मंगवा लीजिए, पूरा ज्ञान समझ लीजिए और पूर्ण परमात्मा की शरण में जाके अपना पूर्ण मोक्ष करवा लीजिए। क्योंकि 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जन्म सिर्फ मोक्ष के लिए मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।